हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को जो आप सुपर थैंक्स के रूप में आप लोग भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइफ में जो भी आप मेरे लिए सपोर्ट करते हैं, उसका बिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। जो आप मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत उसके लिए अगेन आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जिससे शायद मेरे व्यूअर्स अनजान हैं, उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज कार्ड्स के थ्रू सारी बातें यहाँ पे रिवील कीजिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Bring love into the situation. Okay. Nothing is yet set in stone. Look at the bigger picture. Be bold and make the first move. You are good enough. Don't let pride get in your way. Your dreams need a practical plan. तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी पीक हो रही है। बोल्डली आपको कोई मूव लेना है। किसी ने, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी ने ईगो में आके, जलन में आके आपके ऊपर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू मून के समय पे, ये कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिनके भी बारे में मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। वर्गो, लियो, या फिर मुझे सैजिटेरियस लग रहा है। ऐसा कोई इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपका शत्रु है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनिमी है आपका। इसने न्यू मून के समय, आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक जरूर किया है, जिसकी उसे ना बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अब कौन सी सजा मिलेगी, कहाँ से सजा मिलेगी, ये भी देखेंगे। काफी नेगेटिविटी आपके ऊपर इसने डाली थी, तो ईश्वर आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। इन सब चीजों को आप छोड़ें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। आपको बिगर पिक्चर के तरफ देखना है। कुछ आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तरफ आपको जाना है। जहां ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, गो विद फ्लो में आपको चलना है। आपको एक जरूर मौका ऐसा ईश्वर देने वाले हैं, जहां आप एक बहुत बोल्ड और फर्स्ट मूव लेने वाले हैं। ये आपको, ये मौका जरूर आएगा आपके जीवन में। आप बहुत अच्छे हैं जैसे हैं। किसी भी इंसान को खुश करने के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आपको, जब ईश्वर पसंद करते हैं तो किसी इंसान के लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं है। नेचुरली आप जैसे हैं, जो आपको प्यार करते हैं वो लोग वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है।
अगर आप किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में आते हैं, तो यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको खुद रिस्पेक्ट करना है। ऐसे गलत और गंदे लोगों के सामने आपको अपना माथा झुकाने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने सपना देखा है वो प्रैक्टिकल में आपको नजर आने वाला है। आपका ड्रीम यहाँ पे पूरी तरह पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी सेंड की है और इन्हें क्या सजा मिलने वाली है। एक ऐसी सजा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपके शत्रु को आप पर, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मुझे जो एनर्जी पिक हुई है, तो मेरे व्यूअर्स के जो शत्रु हैं उन्होंने मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उसकी सजा उन्हें किस चीज से मिलने वाली है। और ये कौन है प्लीज बताइए। Page of Wands, the Tower, Page of Wands, Justice, okay, the Devil, Ten of Pentacles, okay, Three of Wands, Four of Swords, okay, और बताइए एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गिव मी वन कार्ड। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए इसे हम यहीं पे रखते हैं, देखते हैं क्या है। ओवरऑल एनर्जी है कि किसी ने घमंड में आके, ईगोइस्टिक कोई आपके लाइफ में मेल या फीमेल जरूर है। ज़्यादातर मुझे सबसे पहले फीमेल की एनर्जी ही पिक हो रही है। वैसे ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं होती है, ये एनर्जी पे रीडिंग होती है। तो कोई फीमेल है, आप ना शेर हैं, शेर। अगर आप भी फीमेल हैं तो आप शेरनी हैं, अगर आप मेल हैं तो आप शेर हैं। पर ये फीमेल अपने घमंड के आगे, अपने ब्लैक मैजिक के आधार पे आपको यहाँ पे भीगी बिल्ली बना देना चाहती है। अपने सामने झुकाना, अपने ईगो को संतुष्ट करना, ऐसा कुछ इस इंसान के स्वभाव में मुझे दिख रहा है। यानी आपकी शेर की एनर्जी को दबा देना, ताकि आप दहाड़ के अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसका सामना ना कर सकें। और इसके ईगो, इसका इतना ईगो है इस इंसान का, ये कोई भी आपके लाइफ में हो सकते हैं। किसी की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि ऐसी कोई फीमेल पर्सनैलिटी हो सकती है कि आपका शेर जैसा स्वभाव इस इंसान के ईगो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ये कभी भी नहीं चाहता या चाहती कि आप इस एनर्जी में रहे, इसके सामने आप भीगी बिल्ली बन के रहें, ये जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, जिसने भी आपके ऊपर टावर गिरा, इस फीमेल ने हो सकता है आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक करके आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, आपके जीवन में आग लगाने की, बिजलियां गिराने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं इस टावर में आग लग चुकी है, बिजली कड़क के गिरी है और इस टावर की टोपी उड़ चुकी है और यहाँ से लोग गिर रहे हैं चिल्लाते हुए, आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति किसी ने किसी के जीवन में लाने की कोशिश की है। ये कोई फीमेल है, ब्लैक मैजिक के द्वारा भी बहुत बड़ा एक टावर क्रिएट किया गया है। कुछ तो आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा एक ऐसी
प्रॉब्लम, मतलब कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि एक साथ पूरे आपकी गृहस्थी में, आपकी ज़िंदगी में आग लग गई, यानी कि पूरी फैमिली प्रभावित हो गई, धन प्रभावित हो गया, हेल्थ प्रभावित हो गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से हुआ क्या। तो इसके पीछे किसी फीमेल का हाथ है यहाँ पे। और देखिए ये टावर किन चीज़ों पे गिराया गया है, आपके धन पे, आपके जो कुछ भी एसेट है, किसी को देखिए इस फीमेल को बहुत ज़्यादा जलन है, कोई आपके लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी पे, क्योंकि 3 का कार्ड भी आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है कोई ऐसा इंसान, ऐसा मेल या ऐसी फीमेल कोई हो सकती है जिससे बहुत ज़्यादा, जिसे जेलसी है, ईगो में बैठी है, और आपको यहाँ पे झुका देना बिल्कुल चाहती है कि आप कभी भी अपने लाइफ में सर उठा के जी ही ना सके। इसने जेलसी में आके आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक करके कोई टावर ऐसा क्रिएट किया है जिसपे आपका धन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ कोई 3 लोग, 1 2 3, कोई 3 लोग मिले हुए हैं। इसके साथ आप पास्ट में बहुत वफादार रहे हैं, हमेशा से आपने अपनी वफादारी दिखाई है, पर इसने बेवफाई आपके साथ भरपूर दिखाई है। और यहाँ पे पूरी तरीके से ये आपके धन पे बहुत बड़ा कोई ब्लैक मैजिक किया है कि आपके जीवन से जो एसेट है, आपका प्रेजेंट टाइम भी जो धन है वो भी बर्बाद हो जाए, और जहाँ से धन आ रहा है वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाए। बहुत बड़ा कोई ब्लैक मैजिक किया गया है आपके धन पे। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ, देखिए किन किन चीज़ों पे प्रभाव, आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये ब्लैक मैजिक का कार्ड ये भी है। आप डिप्रेशन में हैं यहाँ, या फैमिली में आपके कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी आ रही, किसी की फैमिली में ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है जहाँ पे पूरी तरीके से फैमिली उथल पुथल में आज इस समय चल रही है, और यहाँ पे कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है बुरी तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ें पूरी तरीके से बैकफायर कर चुकी हैं, क्योंकि न्याय है इसी के नीचे, जस्टिस के नीचे है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जीवन में शनि देव जी की बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग दिख रही है, क्योंकि शनि जी हमेशा न्याय के देवता हैं, वो न्याय ही करते हैं। ये लंबे समय से आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक हो रहा था, और आप ना बिल्कुल धन से बहुत परेशान थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक आपके घर में रुक गई थी या बहुत कम हो रही थी, जहां आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप फेस कर रहे थे। तो ये अपने आप नहीं था, किसी के ब्लैक मैजिक का प्रभाव था। कोई ईगोइस्टिक फीमेल है आपके लाइफ में, ये कोई भी हो सकते हैं जिसका प्रभाव था। ये चीज़ें बैकफायर कर चुकी हैं, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे आपको मिल रहा है, जस्टिस का कार्ड है। ये चीज़ें यहाँ पे बैकफायर की हैं, और इन्हें सज़ा कैसे मिलने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जस्टिस किस तरीके से आपको मिलने वाला है, इनके ऊपर कोई इन्हीं के फैमिली का या इन्हीं के कजन्स में किसी से इनकी ऐसी लड़ाई होने वाली है जो पेज की एनर्जी में है, जो एक बचकानी हरकतें करते हैं, पेज की एनर्जी में है। इनके सपने वही तोड़ने वाला है, इनका कोई अपना ही है, या फिर इनका कोई सगा है, या फिर कजन्स में कोई ऐसा है कि इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है। इनके आपस में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि ये मैटर कोर्टशिप तक, यानी कि कोर्ट तक ये मैटर जाने वाला है। यहाँ पे जो 3 लोगों की एनर्जी मैंने पिक की थी, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। ये कोई थर्ड पार्टी के रूप में भी हो सकती है या हो सकता है। इनके इस तरीके के कुछ सबूत हैं इन तीनों के पास, जिन्होंने आपके लाइफ में तंत्र मंत्र करके टावर गिराने की कोशिश की है। इन तीनों के, ये तीनों इन्हें देखिए कोर्ट तक ले जाएंगे। कुछ सबूत है इनके पास जो इन्हें कोर्ट से भी सजा मिलेगी, जिसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है। कुछ इनके ऊपर कोर्ट केसेस होने वाले, कुछ लीगल इश्यूज ऐसे आने वाले हैं। हो सकता है इनके कुछ ऐसे मैटर निकल के मुझे दिख रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है, कि जहाँ पे इनकी फैमिली मेंबर्स ही इनके ऊपर कोर्ट केस करने वाले हैं, और जो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया उसकी सजा आपको जस्टिस के रूप में इन्हें कोर्ट से भी मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो डेविलिश प्रैक्टिस की आपके ऊपर, तंत्र किए, और ये लंबे समय से करते आ रहे हैं, और लंबे समय से आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। इन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश की, ये कोई भी हो सकते हैं,
इसे एडिक्शन है, एनर्जी सकर है ये इंसान, बहुत बड़ा तांत्रिक है, किसी तांत्रिक से मिला हुआ है और इसने बहुत सारी स्पेल्स कराए ताकि आप इसकी ज़िंदगी से दूर ना जा सके। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या ये कोई ईगोइस्टिक महिला हो सकती है जिसने अपने ईगो के चलते, अपने जेलसी के चलते आपकी एनर्जी को डंप करने के लिए, आपके शेर जैसी एनर्जी को भीगी बिल्ली बनाने के लिए इसने आपको बंधन डालने की कोशिश की और आपकी लाइफ में मनी के लिए कुछ स्पेल किया कि आपकी मनी रुक जाए, हेल्थ इश्यूज आए। ये वुडू मैजिक भी हो सकता है क्योंकि तलवारें हैं यहाँ पे आपके ऊपर। ये सब चीज़ें इसीलिए की गई ताकि ये आपको अपने सामने झुका सके और इनके ईगो को संतुष्टि मिले तो धन पे। तो अब जिसने भी आपके ऊपर ये डेविलिश क्रिया कराई आपके शत्रु के ऊपर, अभी कोई कोर्ट केस होने वाला है जिसमें उन्हें जेल की सजा हो सकती है और ये सजा इन्हें 9th मंथ की हो सकती है। यहाँ पे स्पष्ट निकल के आ रहा 9 महीने की सजा कम से कम इन्हें सुनाई जाएगी। कोई इनका ऐसा केस हो सकता है जहां जल्दी इन्हें वहां से छुटकारा ना मिले और ये ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं। यही आपको जस्टिस मिल रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी एनर्जी में जाने वाले, अकेलापन, जेल की काली कोठरी आप देख सकते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, रातों में उठ के बैठ जाना, किसी को मुंह ना दिखा पाना, इतनी ज़्यादा बेइज्जती इनकी होने वाली है। इस रूप में आपको जस्टिस मिलेगा। जितना आपके साथ इन्होंने गलत किया ना उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके साथ, यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनके जीवन में आने वाला है। और ये क्या भुगतने वाले हैं? कोर्ट कचहरी में इनके पैसे बर्बाद होने वाले हैं, हर इंसान इन्हें ठगने वाला है। इनके जो भी लॉयर्स होंगे वो इन्हें पैसे भी लेंगे, ठगेंगे भी, इनका काम भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है इनके साथ। ये एक गिल्ट में जाने वाले हैं। इनके अंदर ऐसी थिंकिंग डेवलप होने वाली है कि ये यहीं पे रहें तो अच्छा है, बाहर ना जाएं तो अच्छा है। यानी कि हर इंसान चाहता है कि वो जेल से बाहर निकले, पर इनके अंदर ऐसी थिंकिंग डेवलप हो रही है कि ये शायद इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाने वाले हैं कि ये वहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यही इनकी सज़ा है। जो आपको जस्टिस मिलना है ना, आपको बांधना जो चाहा ना इन लोगों ने, डेविलिश क्रिया करके आपको बांधना चाहा, यहाँ पे अब इन्हें कोर्ट के द्वारा जेल में बांधा जा रहा है। जेल की सज़ा इन्हें खानी पड़ सकती है। कुछ ना कुछ इनका लीगल इशू यहाँ पे होने वाला है और किसी दूसरे के द्वारा नहीं, इन्हीं के पड़ोसी से कुछ ऐसा इनका मैटर हो सकता है, इनके कज़न से हो सकता है, इनकी फैमिली मेम्बर्स में ही कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ इन्हें इनके ऊपर कोई ना कोई लीगल इशू आने वाला है। एक बहुत बड़ा टावर गिरने वाला है जो इन्होंने आपके जीवन में गिराया। इस ब्लैक मैजिक का जवाब यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, शनि देव जी के द्वारा इन्हें लीगल इशू में फंसा करके जेल की हवा खिलाने की है। और जो बंधन ये आप पे डालना चाहते थे उसी बंधन में इनको फंसाया जा रहा है ताकि इन्हें ये रियलाइज हो सके। देखिए, एक बंधन होता है कि आप लिटरली यहाँ पे जेल में जा रहे हैं, एक मन का बंधन होता है। तो इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, देखिए, आपके धन का बंधन किया, आपके यहाँ पे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लाई। एक ही ऐसा टावर गिराया, ऐसा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया कि आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, पूरी फैमिली यहाँ पे प्रभावित है। आपको समझ ही नहीं आ रहा, अगर फैमिली में भी बहुत ज़्यादा आपके एक दूसरे से मनमुटाव, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा है, बुरी तरीके से फैमिली बिखर चुकी है, पैसे नहीं हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा लगता है सब एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि बच्चे भी प्रभावित हो रहे। तो ये ब्लैक मैजिक का ही कमाल है। अब इन्हें ना एक लिटिगेशन में फंसा के जेल के अंदर डाल के, शनि देव जी का एक बहुत बड़ा न्याय आपके जीवन में आ रहा है, इन्हें भी बंधन में डाल के कम से कम 9 मंथ की इन्हें सजा हो सकती है। कन्फर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये 3 लोग थे जो इन्होंने आपके ऊपर, सबसे पहले तो एक फीमेल निकल के आई थी, इनके दो लोगों ने और इनका साथ दिया इन चीज़ों में। तो इनमें से किसी के भी साथ ये चीज़ें हो सकती हैं।
यहाँ पे देखिए एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि जैसे ही ये इंसान पकड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के अंदर जाएगा, जो भी ब्लैक मैजिक इन्होंने किया था वो बैकफायर तो अभी भी हुआ है, लेकिन और भी अभी 100% नहीं गया है आपके लाइफ से। ये जैसे ही पकड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, लो वाइब्रेशन में जाएगा, तुरंत आपके लाइफ से ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होना चालू हो जाएगी और ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव 100% आपके लाइफ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जस्टिस आ रहा है ना, जस्टिस आ जाएगा, आपकी पीड़ा वहीं पे खत्म। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 9 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 15, ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। 11 नंबर और 9 नंबर ये आपसे कैसे रिलेट करता है, आपके लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर ये हो सकता है, 9 नंबर एंड 11 नंबर। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे किसी की एज 40 है, 49 है, 54 है, 51 है, ये किसी की एज है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे H, R, S, R है, S है, H है, T है, A है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कैसे मैच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।